सो अभी तक हमने देखा कि लिफ्ट में एक अजीब सी आवाज आ गई जिसकी वजह से सब शॉक्ड रह गए। मिचू को भी बहुत ज्यादा एम्बैरेसिंग फील हुआ। फिर हैरी तभी सभी को सॉरी करता है, यानी इल्जाम खुद पर लेता है। और तभी फिर से एक आवाज आई। इस बार नियान भाई सॉरी बोलता है, यानी इस बार नियान भाई खुद पर इल्जाम ले लेता है। फिर दोनों मिचू के पास आकर उसको देखने लगे कि अगर ये फिर से कुछ करेगी तो हम दोनों फिर से अपने ऊपर इल्जाम ले लेंगे। मिचू दोनों को डांटती है कि प्लीज इस बात को लेकर दोनों के बीच कंपटीशन मत करो, मुझे बहुत ज्यादा शर्म आ रही है। और अब जब लिफ्ट ओपन हुई तो सभी लिफ्ट से बाहर आ जाते हैं, सिर्फ मिचू को छोड़कर, यानी उसने किसी को भी अपने पास आने से मना करा क्योंकि इस टाइम वो बहुत बड़े सदमे में है, जिससे निकलने के लिए उसे टाइम लगेगा। और फिर तभी लिफ्ट भी बंद हो जाती है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हैरी नियान भाई से पूछ रहा है कि क्या तुम मिचू को पसंद करने लगे हो, कम से कम अपने रिश्ते का तो लिहाज करो, यानी कि तुम उसके अंकल लगते हो। नियान भाई कहता है कि ये मेरा मैटर है, तुम क्यों परेशान हो रहे हो। हैरी कहता है कि तुम टैंक के जैसे दिखते हो, इसलिए मिचू तुम्हें बहाव दे रही है। जिस दिन वो टैंक को भूल जाएगी उस दिन तुम उसके लाइफ में कभी नजर नहीं आओगे। तो तब नियान भाई कहने लगता है कि हाँ वो सब कुछ देखा जाएगा। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिचू अब एकदम ठीक हो गई है। जैसे वो अपनी कंपनी में आई तो उसे उसके असिस्टेंट ने बताया कि एक बैड न्यूज है, यानी किसी ज्वेलरी कंपनी ने सेम हमारे जैसे डिजाइन लॉन्च करे हैं, यानी हमारी कंपनी से किसी वर्कर ने डिजाइन को चोरी करके बेचा है। मिचू परेशान हो जाती है कि इस बात को सोच करके, यानी जो डिजाइन चोरी हुए हैं उन्हीं को मिचू को कुछ दिन बाद लॉन्च करना था, जिसकी वो डील भी कर चुकी थी और सभी को इस बारे में इन्फॉर्म भी कर चुकी थी। और इसलिए तभी वो सीसीटीवी फुटेज चेक करने के लिए आ जाती है, लेकिन काफी देर तक ढूंढने पर भी उसे कुछ भी नहीं मिल रहा था। इसलिए उसने नियान भाई से हेल्प मांगी, ये कहकर कि मैं सिर्फ तुम पर ही ट्रस्ट करती हूँ, इसलिए प्लीज मेरी हेल्प करा दो। नियान भाई ऐसा प्रिटेंड करने लगता है कि मेरे पास इतना टाइम कहाँ है कि मैं तुम्हारे कामों में तुम्हारी हेल्प कराऊं। मिचू बोलती है कि मैंने खुद ने देखा है कि तुम बस 1-2 घंटे लैपटॉप पर काम करते हो, फिर पूरे दिन खाली पड़े रहते हो, इसलिए ज्यादा ड्रामे मत करो और चुपचाप मेरे साथ बैठकर फुटेज चेक कराओ। नियान भाई खुद से मिचू को किस कर लेता है और फिर बोलता है कि ठीक है अब मैं तुम्हारी हेल्प करा दूंगा। फिर बस होना क्या था, दोनों पूरी रात बैठकर फुटेज चेक करते हैं, जहाँ नियान भाई नोटिस करता है कि एक फुटेज में से कुछ मिनट की क्लिप्स गायब है, इसलिए जरूरी से टाइम पर चोरी हुई होगी। मिचू भी ध्यान से उस फुटेज को देखने लगी और हवा में दिखाया जाता है कि मिचू जब वापस घर जा रही होती है तब कहने लगती है कि मेरी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, यानी सब कुछ बुरा चल रहा है, काश टैंक मेरे साथ होता तो वो मुझे कभी प्रॉब्लम में फंसने नहीं देता। नियान भाई को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता मिचू को उदास देखकर, इसलिए वो बोलता है कि क्यों ना तुम ऐसे सोचो कि मैं ही टैंक हूँ जो तुम्हें कंफर्ट करा रहा है। और फिर तभी मिचू को हक करके कहने लगता है कि वेल डन मिचू, तुम अकेले ही हमारे बिजनेस को काफी अच्छे से संभाल रही हो, मैं तुम पर प्राउड फील करता हूँ और तुम्हें उदास होने की जरूरत नहीं, क्योंकि बिजनेस में परेशानियाँ आती जाती रहती है, इसलिए तुम हिम्मत मत हारो क्योंकि तुम एक ब्रेव गर्ल हो। तो तब पहले तो मिचू काफी बुरी तरह से रोने लगती है, ठीक एक बच्चे की तरह, कि वो कैसे खुद को अकेला फील करती है। फिर बाद में चुप हो गई एंड फिर अब उसका मन भी हल्का हो चुका है, इसलिए नियान भाई को दिल से थैंक्स करने लगे। फिर जब उसकी नजर नियान भाई की शर्ट की बटन पर गई तब उसने बटन की तारीफ की कि ये तो बहुत यूनिक है। तब नियान भाई कहता है कि हाँ मैंने ये ट्रेडिशनल क्राफ्टमैन से बनवाया था। तो तब मिचू को याद आता है कि टैंक भी ऐसे ही कुछ चीजें ट्रेडिशनल टेक्निक से ही बनवा कर यूज करता था। तो तब उसको आइडिया आता है कि अगर मैं हनी लव बिजनेस में भी ट्रेडिशनल टेक्निक ऐड कर दूं तो तब हमारा ज्वेलरी ब्रांड और भी ज्यादा यूनिक और फेमस बन सकता है। इसलिए तब ये डिसाइड करती है कि अब मैं ऐसा ही करूंगी, पर सबसे पहले उस चोर को भी ढूंढना है जो कि कंपनी में है। और फिर तभी खुशी खुशी से यहाँ से जाने लगी। तो तब मैं नियान भाई मिचू को ऐसे देखकर हंसता है और मन ही मन कहता है कि ये लड़की बहुत ही अलग और कमाल की है, यानी कुछ ही मिनट में उदास हो जाती है और कुछ ही मिनट में खुश भी हो जाती है। अब हम रात में नियान भाई को उसी कंपनी से बात करते हुए देखते हैं जिस कंपनी के साथ मिचू ने डिजाइन लॉन्च करे हैं। यहाँ नियान भाई मिस्टर लुई बनकर बात कर रहा था। इसके कनेक्शन बड़े बड़े कंपनीज के साथ है, इसीलिए थोड़ी बहुत वार्निंग देने के बाद पता लगवा लेता है कि आखिर उन लोगों को मिचू के डिजाइन्स किसने चोरी करके सेल करे थे। फिर अब अंधेरे में एक लड़की को देखते हैं जो कि घबरा कर ये चेक करने आई थी कि अपोजिट कंपनी मेरा नाम इन लोगों को नहीं बता सकती है। कि तभी यहाँ पर लाइट्स ऑन हो गई और मिचू भी यहाँ पर आ गई और कहने लगी कि अब डे एंड हो चुका है क्योंकि हमें पता चल चुका है कि वो चोर तुम ही थे। फ्लैशबैक में हमें पता चलता है कि कैसे नियान भाई मिचू को सारा सच बता रहा था। इसे अपोजिट कंपनी से पता चला था। तो तब मिचू हैरान हो गई कि तुम्हारा इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ कनेक्शन कैसे है, वो भी स्पेशली ज्वेलरीज कंपनीज के साथ। तो तब नियान भाई मन ही मन बोला कि ये समझना तुम्हारे बस की बात नहीं कि जब इतनी हिंट देने के बाद तुम समझी ही नहीं कि मैं ही मिस्टर लुई हूँ। तो
क्या खाक समझोगी। वेल अब प्रेजेंट में देखते हैं कि वो लड़की मुकरती है कि मैंने कुछ भी नहीं करा, तुम लोगों के पास क्या प्रूफ है कि ये चोरी मैंने ही करी थी। तो इतने में ही हैरी यहाँ पर आता है और अपना मोबाइल दिखाते हुए कहने लगता है कि ये रहा प्रूफ, तुम साफ दिख रही हो डिजाइन चोरी करते हुए, क्योंकि मैंने ट्रिम फुटेज भी रिकवर करवा दी है। अब सब कुछ अपने अगेंस्ट होता देख वो लड़की माफी मांगने लगती है। तो मिचू इसे कहने लगती है कि मैं तुमको फायर कर रही हूँ, साथ ही तुम्हारे साथ लीगल एक्शन भी लिया जाएगा, तुम कोई अच्छा सा लॉयर ढूंढ लो। तो वो लड़की और भी ज्यादा परेशान हो गई। वेल अब हम देखते हैं कि मिचू ने हैरी को थैंक्स किया सही टाइम पर रिकवर फुटेज लाने के लिए। तो तब हैरी कहता है कि इट्स ओके, ये तो मेरा फर्ज था, तुम ही तो कहती हो कि तुम सिर्फ मुझ पर ट्रस्ट करती हो। तो तब ये बात नियान बाई को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि यही सेम बात मिचू ने नियांग बाई से भी बोली थी कि वो सिर्फ नियान बाई पर ही ट्रस्ट करती है। इसलिए अब यहाँ जब ये दोनों घर आ गए जहाँ मिचू बहुत ज्यादा खुश नजर आ रही थी इस मैटर का सॉल्व होने के बाद, लेकिन वही नियान बाई का मुंह बना हुआ था। मिचू कहने लगती है कि कोई भी मिस्ट्री सॉल्व करनी हो तो उसमें मेहनत बहुत ही ज्यादा लग जाती है। तो तब नियान बाई कहने लगता है कि सब कुछ तो मैंने और हैरी ने करा है, तुमने तो कुछ करा भी नहीं है, तो इसमें तुम्हारी कौन सी मेहनत लग गई। तो तब मिचू कहने लग गई पर मैं अच्छी इंसान हूँ, यानी इस काबिल हूँ कि सब मेरी मदद करते हैं, यही तो एक अच्छी लीडरशिप की निशानी होती है। तो तब नियान बाई मिचू के क्लोज आया और बोलने लगा, तुमने मुझसे भी यही कहा था कि तुम्हें सिर्फ मुझ पर ट्रस्ट है और हैरी से भी तुमने यही कहा था। तो तब मिचू कहने लगती है कि हैरी को मैंने तुम्हारे आने से पहले ये बात कहा था और उस दिन ऑफिस में सिर्फ तुम ट्रस्टवर्थी थे, इसलिए मैंने उस दिन तुमसे भी सेम बात कही, इसलिए तुम ना माइंड मत करो। और फिर जब नियान बाई को शांत कराने के लिए उसे चिप्स खिलाने लगती है तो तब नियान बाई हाथ से चिप्स खाता नहीं, उसने अलग ही स्टाइल से चिप खा लिया और ये कहते हुए जाने लगता है कि इस बार तो माफ कर रहा हूँ लेकिन नेक्स्ट टाइम नहीं करूंगा। तो तब मिचू शॉक्ड होकर बैठी रही नियान बाई के ऐसा करने की वजह से। तो वही दूसरी तरफ हमें पता लगा कि जिस लड़की ने चोरी करी थी वो पूरी बात मिस रोज को बता रही है कि कैसे हमारा पूरा प्लान खराब हो चुका है। तो तब मिस रोज को ये सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आने लगा, इसका मतलब साफ है कि ये सब कुछ मिस रोज ही करवा रही थी। वेल अब हमें दिखाया जाता है कि मिचू और नियांग बाई क्राफ्टमैन के पास आ गए हैं, लेकिन वो कोलैबोरेट करने से साफ मना कर देते हैं, कहकर कि तुम जैसे काफी कंपनीज आती है यहाँ पर जिन्हें मैं साफ मना कर देता हूँ, क्योंकि तुम लोग सिर्फ अपना मतलब निकालते हो, कभी हमारे टैलेंट को अप्रिशिएट नहीं करते हो। पर जब ये अपना डोर बंद करने लगे तब मिचू ने अपना हाथ आगे कर दिया डोर को बंद होने से रोकने के लिए, इसलिए जल्दी से नियान बाई भी अपना हाथ आगे करता है, जहाँ मिचू के हाथ को बचाने के चक्कर में उसके हाथ पर चोट लग गई। और अब हम देखते हैं कि मिचू कैसे नियान बाई के हाथ पर मेडिसिन लगा रही है और बोल रही है कि तुम्हें अपना हाथ बीच में नहीं रखना चाहिए था, कितनी ज्यादा चोट लग गई है तुम्हें। नियान बाई मिचू के क्लोज होता है और पूछता है कि तुम मेरी फिक्र कर रही हो। और फिर तभी अंकल यहाँ पर आ गए और उन दोनों से कहने लगे, उन दोनों को जाने के लिए बोलने लगे, ये कहकर कि अब तुम दोनों ने मेडिसिन लगा ली है, अब तुम दोनों यहाँ से चले जाओ, क्योंकि मुझे तुम दोनों से कोई भी कोलैबोरेशन की बात नहीं करनी है। मिचू रिक्वेस्ट करने लगती है कि प्लीज आज रात हमें यहीं पर रहने दीजिए, क्योंकि टाइम काफी ज्यादा हो चुका है और हम बहुत दूर से यहाँ पर आए हैं। और फिर नियान बाई को भी एक्टिंग करने के लिए बोलती है। नियान बाई भी अपने हाथ में दर्द की एक्टिंग करने लगता है। तो तब अंकल बोले कि ठीक है, तुम दोनों आज रात यहीं पर रुक सकते हो, मैं तुम्हें रुकने के लिए एक रूम दे दूंगा। तो मिचू पूछती है कि क्या एक रूम दो रूम नहीं है। तो तब अंकल पूछते हैं कि क्यों, क्या तुम दोनों कपल नहीं हो, अगर ऐसा है तो अभी यहाँ से चले जाओ। तब ये दोनों फिर से एक्टिंग करना शुरू कर देते हैं कि नहीं नहीं अंकल, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम दोनों रियल कपल ही है, क्यों है ना नियान बाई। तो तब नियान बाई कहता है कि हाँ बिल्कुल, ये मेरी वाइफ है। इसके बाद हम देखते हैं कि मिचू रात में बाहर बैठी थी, जिससे नियान बाई पूछता है कि अब हम क्या करेंगे, क्योंकि अंकल मान ही नहीं रहे हैं। तब मिचू बोलती है कि तुम फिक्र मत करो, क्योंकि अंकल काइंड हार्टेड है, इसलिए पक्का कि मैं उन्हें कैसे भी करके मना लूंगी। फिर हमें इन दोनों को बेड पर दिखाया गया, जहाँ मिचू नियान बाई से बोली तुम्हें इस लाइन को क्रॉस नहीं करना है। और जब सोने की कोशिश करने लगी तो तब नियान बाई सारे ब्लैंकेट अपनी ओर कर लेता है। मिचू को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया नियान बाई की इस हरकत की वजह से, इसलिए तभी वो ब्लैंकेट को खींचने लगी और दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। फिर जब दोनों शांत होकर सोने लगे तब मस्किटोज ने मिचू को परेशान करना शुरू कर दिया। अब नियान बाई भी मिचू को इस तरह से परेशान देखकर अपनी स्लीव्स को ऊपर करके बैठ जाता है, ताकि मस्किटोज मिचू का पीछा छोड़कर उसका खून चूसने लग जाए। तब मिचू बोली कि तुम्हारा खून इतना मीठा नहीं है जो मस्किटोज तुम्हारा खून पीने आ जाए। नियान बाई चिढ़ गया मिचू की इस बात की वजह से कि भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा, इसलिए उसे एक फ्लिक मारता है। मिचू गुस्सा करने लगी कि भला तुमने मेरी फ्लिक क्यों मारी। मिचू भी उठकर नियान बाई को फ्लिक मारने लगी और फिर दोनों बच्चों की तरह एक दूसरे से फाइट करने लगे। वेल अब ये सीन कट हुआ और हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ दोनों सो रहे थे। नियान बाई जैसे ही आईज
आईज ओपन करता है। मीचू को अपने इतने क्लोज देखकर उसने मीचू के फोरहेड पर किस कर दी। फिर जब मीचू उठी तो वो सोने की एक्टिंग करने लगता है। मीचू एकदम से दूर हो जाती है नियान बाई को अपने इतने पास देखकर। फिर ये सीन यहाँ पर कट हो जाता है। अब ये दोनों रेडी होकर नीचे आ जाते हैं और मिस्टर जैंग का आने का वेट कर रहे थे। मिस्टर जैंग नीचे आते और इन दोनों से पूछते हैं कि तुम दोनों अभी तक यहाँ से गए क्यों नहीं। तो तब मीचू कहने लगी कि बारिश होने वाली है, इसलिए अब हम कैसे जाए, सभी रोड्स ब्लॉक्स हो जाएंगे। मिस्टर जैंग कहते हैं कि बारिश हुई नहीं है और मुझे लगता नहीं है कि बारिश होगी। तभी बारिश होना स्टार्ट हो गई, जिस वजह से इन दोनों को एक दिन और यहाँ पर रुकने का मौका मिल जाता है। पहले फिर से दिखाया जाता है कि मीचू जब फिर से मिस्टर जैंग से कोलैबोरेशन की बात कर रही थी तो तब ये इन्हें चैलेंज देते हैं कि मुझे एक दिन में सिर्फ ऐसी सेम रिंग बनाकर दिखाओ। नियान बाई हैरान हुआ कि इसको हम एक दिन में कैसे बना सकते हैं, हमें क्राफ्ट नहीं आता, लेकिन मीचू मान गई कि मैं कर लूंगी। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कैसे दोनों पूरी मेहनत कर रहे थे उस रिंग को रेडी करने में, जहाँ दोनों ने इस मोमेंट को अच्छे से एंजॉय भी किया, साथ में हंसी मजाक भी कर रहे थे। और फिर ये दोनों यहाँ अपना बेस्ट देकर फाइनली ये रिंग रेडी कर लेते हैं। और अब शाम में जैसे ही ये रिंग मिस्टर जैंग को दिखाने के लिए आए तो मिस्टर जैंग को ये रिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, इसलिए उन्होंने साफ मना कर दिया कोलैबोरेशन करने से। मीचू कहती है कि कम से कम आपको हमारे एफर्ट्स तो देखने चाहिए, लेकिन मिस्टर जैंग कुछ भी सुनने के लिए रेडी नहीं थे, इसलिए अब मीचू को भी गुस्सा आ जाता है। इसलिए अब वो अकेले में मिस्टर जैंग की बुराई नियांग बाई के सामने करने लगी थी। वो कितने ज्यादा बुरे हैं, पता नहीं हमसे इतनी नफरत क्यों कर रहे हैं, मैं कैसे भी करके इनको मना कर ही रहूंगी। वेल अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि हैरी भी यहाँ पर आ चुका है। मीचू भी हैरी को यहाँ पर देखकर खुश हो गई, लेकिन नियान बाई पूछता है कि भला तुम्हें कैसे पता कि हम दोनों यहाँ पर हैं। इस बात पर हैरी कुछ बोल पाता इससे पहले कि मिस्टर जैंग कहने लगे हैरी बहुत अच्छा इंसान है जिसने इस गांव के डेवलपमेंट में प्रोजेक्ट में काफी ज्यादा हेल्प करने वाला है। एक्चुअली हैरी ये सब इसलिए कर रहा है क्योंकि मिस्टर जैंग मीचू के साथ कोलैबोरेशन करने के लिए रेडी हो जाए। फिर हैरी मीचू से बोला कि मैंने यही के गेस्ट हाउस में 3 रूम बुक करा दिए हैं, इसलिए अब तुम लोगों को यहाँ पर रुकने की जरूरत नहीं है। ऐसे भी नियान बाई मना करने ही वाला था कि मीचू कहीं नहीं जाएगी, लेकिन नियान बाई के कुछ भी कहने से पहले मीचू मान जाती है। वेल नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि नियान बाई अपने रूम से बाहर आया है और वो मीचू को गुड मॉर्निंग करने के लिए उसके रूम में जा रहा था, लेकिन जैसे ही उसने डोर नॉक करा और सामने से हैरी ने डोर ओपन करा कि तब नियान बाई के होश उड़ गए कि आखिर तुम मीचू के रूम में क्या कर रहे थे, क्या तुम पूरी रात भर यहीं पर थे। एंड इसी मोमेंट पर हमारा ये पार्ट भी यहीं पर एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, बाय बाय।